हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका आपके अपने चैनल श्री सीरियल हब में। रज्जो के आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रज्जो मन्नू को खोजते हुए उसके रूम की तरफ जाती है और वो जब वहाँ जाकर उसकी माई को ढूंढती है, लेकिन वहाँ उस रूम में उसकी माई नहीं मिलती। तो रज्जो ज़ोर से चिल्लाती है माई और रोने लग जाती है। और दूसरी तरफ मधु कर रही होती है अर्जुन के कमरे की चेकिंग और उसे मिल जाता है पिल्लो पर एक बाल। और वह कहती है कि ये बाल फर्श पे नीचे ज़मीन पर मिल सकता है किसी और का, लेकिन तकिए पर तो उसी का होगा जो इस पर सोता है। फिर अर्जुन रज्जो के पीछे पीछे भागता हुआ आता है और देखता है कि रज्जो रो रही है और वह रज्जो को हार न मानने के लिए कहता है और अपना हैंकी उसे दे देता है और रज्जो अपने आंसू पोंछकर वापस वो हैंकी अर्जुन को दे देती है। फिर वो कहता है कि आओ चलो अब हम चलते हैं। फिर मन्नू कहती है कि रज्जो हम दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक एक कदम बढ़ाकर हम अपनी ये दूरी ख़त्म कर देंगे। फिर मधु उस बाल के बारे में सोचती है, कहती है कि ये बाल अर्जुन की मंगेतर का तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाल तो भूरे हैं और वो बालों को कलर करती है, लेकिन यह बाल तो बिल्कुल ही काला है और इसमें से तो चमेली के तेल की भी बू आ रही है और हमारे घर में कोई भी चमेली का तेल यूज नहीं करता है, तो ये बाल किसका हो सकता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है बाथरूम से निकल रहे धुएं से और वह जाकर देखती है कि एक औरत खड़ी है और उसके हाथ में एक कैंडल है। तो वह घबराकर डरती चिल्लाती हुई नीचे जाती है, सबको इकट्ठा करती है। सभी उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं और वो कहती है कि अर्जुन के रूम में चुड़ैल है, मैंने कहा था ना कि वह बदला हुआ सा बिहेवियर कर रहा है, उसके साथ कोई चुड़ैल वहाँ से आ गई है। फिर सिया पूछती है कि ये चुड़ैल क्या होती है, तो सबरा उसको कहती है कि तुम इन सब बातों पर ध्यान नहीं दो, चलो आप अपना होमवर्क करो। फिर उर्वशी कहती है कि माँ जी ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा क्या, पहले आप सिर्फ बाहर वालों को ही बोलती थी कि अर्जुन के खिलाफ है, अब चुड़ैल और भूत और पिशाच को तो आप छोड़ दो। फिर मधु कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर मधु कहती है कि मेरा विश्वास करो, जब से अर्जुन आया है उसके साथ कोई भूत साथ में आया है, वह दो लोगों का खाना एक साथ खा रहा है। और फिर वह दिखाती है कि देखो यह बाल भी उस भूतनी का, उस चुड़ैल का ही है। फिर मुकुंद कहते हैं कि मुझे लगता है आपको तो सीबीआई में होना चाहिए था। फिर मधु कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। फिर चिराग कहता है कि यहाँ हर किसी को मदद की ज़रूरत है। फिर मधु गुस्सा होकर कहती है कि तुम अर्जुन के मामले में कुछ मत बोलो, अपनी बकवास को बंद रखो। फिर कार्तिक कहते हैं कि मैं उससे बात करूंगा और उसकी समस्या का निपटारा कर दूंगा, लेकिन मधु कहती है कि भूत तो अपने आप में एक मुद्दा है, मुझे पता है कि इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अर्जुन अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा होता है और मधु भगवान जी से प्रार्थना कर रही होती है। अर्जुन अर्जुन रज्जू से कहता है कि अगर तुम्हें प्रार्थना ही करनी है तो यहीं पास में शिव जी का मंदिर है, हम वहाँ चलते हैं। तो रज्जू कहती है कि मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है। रज्जू की ये बात सुनकर अर्जुन भी रज्जू के पास बैठ जाता है और उसके साथ पूजा करता है। फिर अर्जुन घर पहुंच जाता है और आने के बाद देखता है कि घर में उसे कोई नहीं मिलता। कहता है कि चाय का टाइम हो गया, बाकी सब घर वाले कहाँ गए हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मधु उस जंतर मंतर वाले बाबा को लेकर पहुंच जाती है अपने घर पे और वो जंतर मंतर वाला बाबा उनको बहुत ज़्यादा डरा देता है। फिर अर्जुन उर्वशी को इशारा करता है कि वह भी रूम के अंदर ना आए, वह वहीं रहे। और अर्जुन देखता है कि वॉशरूम में से धुआं निकल रहा है और वो जाकर देखता है कि वहाँ उर्वशी होती है और वो उसे टब में धकेल देती है। रज्जो को गिरने की आवाज़ आती है और रज्जो सोचती है कि शायद खान बाबू गिर गए हैं, मैं उनको बचाने के लिए जाती हूँ, लेकिन फिर वह सोचती है कि नहीं मैं नहीं जाती, वो फिर डांटेंगे। अर्जुन उर्वशी से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, तो उर्वशी कहती है कि मैं तो पानी में आग लगा रही हूँ। फिर अर्जुन मन ही मन करता है कि रज्जो तो मंत्र मत आना, प्लीज़ बाहर ही रहना, अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाना। फिर अर्जुन उर्वशी को सॉरी बोलता है कि मैं कल तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तो उर्वशी कहती है कि इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। वो कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि यहाँ क्या हो रहा है। वह कहती है कि तुम शादी से पहले मेरे पास आने से झिझक रहे हो और इसलिए बहाने बना रहे हो। वो कहते हैं कि हम और कितने करीब आ सकते हैं, दोनों एक बाथटब में तो बैठे हैं, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। वो कहती है कि अब शर्माओ मत, हमारी सगाई हो गई है और हम एक हफ्ते में शादी करने वाले हैं, कुछ ऐसा करो कि मुझे सिंगल फील ना हो। तभी उर्वशी अर्जुन की ओर ज़्यादा क्लोज होती है, तो इतनी देर में मधु और बाबा साहब घर वालों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं वॉशरूम में। लेकिन उर्वशी छिप जाती है तभी पानी में और वो देखते हैं कि अर्जुन
कपड़ों के साथ टब में नहा रहा है। तो उसके भाई बहन उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते भाई आप तो बिल्कुल नवाबी स्टाइल में नहाते हो। फिर मधु उन सबको चुप होने के लिए कहती है और बाबा से कहती है कि देखा, मेरा बेटे के ऐसे नवाबी शौक कभी नहीं थे, जब से इस चुड़ैल का इसके साथ साथ हुआ है ये तब से ऐसे ही कर रहा है। फिर अर्जुन सबसे कहता है कि प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है, तुम सब लोग यहाँ से बाहर जाओ, मैं बाहर आता हूँ। सभी घर वाले वहाँ से बाहर चले जाते हैं और तभी उर्वशी पानी से बाहर निकल आती है और अर्जुन पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो उर्वशी कहती है हाँ ठीक है, पापा की ट्रेनिंग काम आ गई। वो कहते थे कि मैं स्विमर बनूं, लेकिन स्विमर तो नहीं बन सकी, इसलिए मैं पानी के नीचे सांस रोकना ज़रूर सीख गई थी। फिर पुष्कर वहाँ आ जाता है और वह फ़ोन पे किसी से बात करता है और कहता है कि समदन जी ने मुझे यहाँ बुलाया है कि अर्जुन के बारे में कोई बात करनी है। घर में चारों तरफ धुआं होता है और उसे धुएं से एलर्जी हो जाती है और उसका अस्थमा पंप निकालता है और वह नीचे गिर जाता है। पुष्कर को सांस की ज़रूरत होती है, वह पंप को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं उठा पाता। रज्जो सब घर वालों से छुपी हुई होती है, वह कैबिनेट के अंदर छुप कर बैठ जाती है। फिर बाबा कहते हैं कि उस चुड़ैल को मैं ढूंढ लूँगा, धुआं मैंने सारे घर में छोड़ दिया है, वह इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। कालिंदी कहती है कि हमें उसको भगाना है, यहाँ पर रोकना नहीं है। तभी रज्जो हंसती और हंसी की आवाज़ उसको सुनाई देती है। तब बाबा कहते हैं कि वह देखो, वह मेरा मजाक उड़ा रही है। फिर सब घर वाले वहाँ से चले जाते हैं लेकिन पुष्कर को कोई भी नहीं देखता। पुष्कर मदद के लिए चलाता है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती। अर्जुन उर्वशी वॉशरूम से बाहर आते हैं और अर्जुन उर्वशी से कहता है कि तुम जाकर चेंज कर लो क्योंकि तुम गिली हो गई हो, बीमार हो जाओगी। तो उर्वशी कहती है कि तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। उर्वशी अर्जुन से कहती है कि तुम हनीमून पर भी जेंटलमैन बन के मत रहना, तुम थोड़े शरारती हो जाना। रज्जो उन दोनों को देखती है और आंखें बंद कर लेती है। उर्वशी वहाँ से चली जाती है। फिर रज्जो अर्जुन पर हंसने लगती है और टावल उसकी तरफ फेंक देती है। फिर अर्जुन कहता है कि पता नहीं माँ भी किस किस को बुला लेती है। तो रज्जो कहती है कि मुझे पता है, ये जंतर मंतर वाले बाबा हैं, इनको माँ ने चुड़ैल को दूर करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। बाबा वहाँ पर मंत्र फूंक रहे होते हैं और उर्वशी छिप जाती है। बाबा उनसे चुड़ैल के पैरों के निशान देखने के लिए कहते हैं। फिर अर्जुन नहा धोकर नीचे जाने के लिए तैयार हो जाता है तो रज्जो उसे रोक लेती है और कहती है कि क्या पता इस बाबा को भोले बाबा ने यहाँ भेजा हो, उससे मेरी बात के बारे में पूछ लेना, वह आपको बता देगा। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसे धोखेबाज बाबा को महादेव भेजेंगे। फिर अर्जुन रज्जो को कहता है कि तुम मुझे यह पता दो, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो हमारी मदद करेगा।